हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। और आज के लिए गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आइए, हमारे चैनल में आप लोग सादर आमंत्रित हैं और मिथिलेश कुमार राज आज आप लोगों का जीएस सब्जेक्ट में स्वागत करता है, यानी सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट विषय में स्वागत करते हैं। आइए, और समान अध्ययन के बहुत से इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, जो आपके परीक्षाओं के लिए और आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, ज़रूरी प्रश्न है, वैसे प्रश्न को यहाँ पर सीखिए और उनके उत्तर जानिए और अपने होने वाली परीक्षा में जो है बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कीजिए और एक अपने तैयारी को एक बेहतर अच्छे लेवल पर ले जाइए और अपने हर परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो मेरा इस वीडियो का मेन मुख्य रूप से लक्ष्य है उन स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं, उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर हम उनके लिए ही लाए हैं। ऐसे जो 9th 10th या फिर क्लास 5 से ऊपर का पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है ये जानकारियाँ जो है उन लोगों को भी होना चाहिए। तो वो लोग भी, तो आप लोग भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। और जनरल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे जो है हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, पूछे जाते हैं। और इसका जो है बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अगर जो आप चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं, नेता बनने में, या फिर जो है हमारे देश का जो संविधान के अनुसार जो चुनाव होता है, तो उसमें जो है नेता किस तरह कैसे बनते हैं, किस राशि से कितने प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, इन सबों के बारे में एक जागरूक नागरिक बनकर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये आवश्यक है कि आप इसको जो है जानें और इसके बारे में जानकारी रखें, ताकि आपको भी कभी मौका मिले तो इस में अपना भी प्रतिनिधि के रूप में आप भी चुने जा सकते हैं। अगर जो इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नॉलेज रहेगा, तब प्रोसेस मालूम रहेगा, तभी आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो हम आज बहुत ही दिनों के बाद, लगभग 10 से 15 दिनों के बाद जो है हम आप लोगों के सामने इस वीडियो में दिख रहे हैं, क्योंकि हम इतना दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरा ITI का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था और घर के कुछ अपरिहार्य कारणों से जो कुछ एकाएक काम पड़ जाने के कारण, अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाने के कारण हम आप लोगों के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ वीडियो लेकर आने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हम आप लोगों को जो है एक कंप्लीट, बेहतर और सटीक नॉलेज देना चाहते हैं। हम आप लोगों का जो है समय और आप लोगों का समय, पैसा और मोबाइल का नेट नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और आपको एक अच्छे लेवल पर जो है स्टडी की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है हमें भी एक जिस क्षेत्र में भी हमें बताना रहता है, थोड़ा एक बार जो है उसका प्रिपरेशन, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि जो है हम आप लोगों के सामने वीडियो में बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट दे सकें, जो आपके पढ़ाई के लिए आवश्यक हो और आपके परीक्षाओं में वैसे प्रश्न पूछे जाएं और आपको जो है परीक्षा में ये जो है हमारा वीडियो से पढ़े गए हर पार्ट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, काम लायक हो। तो वैसा ही इम्फैक्ट एकदम इम्पोर्टेंट, जो सटीक हो आपके लिए, ना तो ज़्यादा समय बर्बाद करे, ना ही आपका जो है डेटा बर्बाद करे, वैसा हम वीडियो लेकर आते हैं जो आप लोगों के काम लायक हो। इसलिए हम अपने घर के कामों में व्यस्त रह जाने के कारण हम वैसा
जो टॉपिक तो हम बहुत सा सोच रखे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, लेकिन उस पर हम काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम आप लोगों के सामने वीडियो लेकर नहीं आ पा रहे थे। तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगना चाहते हैं कि आप लोगों को जो है कुछ दिनों तक हमारा जो है स्टडी के क्षेत्र में वीडियो नहीं मिल पाया है। तो चलिए हम आज आप लोगों के लिए एक शानदार और बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जो आपके परीक्षाओं में बड़ा ही काम दिलाएगा और आपको जो है परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए इसका जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। खास करके बिहार के परीक्षाओं में तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं और जैसे रेलवे SSC वाले एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और BPSC UPSC लेवल में भी इससे संबंधित, यानी इसमें हमारा आज का जो है GK GS टॉपिक में, यानी सामान्य अध्ययन के टॉपिक में मेरा आज का टॉपिक है भारत के राज्यों के लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सीट। यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें जो है सभी राज्यों से कितना प्रतिनिधि, कितना सीट जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व रखते हैं और कितना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रखते हैं और कितना विधानसभा में प्रतिनिधित्व रखते हैं। तो यही सब के बारे में हम एक डिटेल जानकारी लेकर आए हैं, जिससे आप लोगों का आज जो है भारत के लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सीटों से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आपका जो है, जो भी डॉट है, जो भी इसमें प्रश्न बनते हैं सभी आपका जो है क्वेश्चन आज जो है प्रश्न क्लियर हो जाएगा, यानी सभी का आप लोगों को आज उत्तर मिल जाएगा। तो ये जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है और अपने एक जागरूक और जिम्मेदार और अगर जो चुनाव के क्षेत्र में, यानी नेताओं के क्षेत्र में अगर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना है, तो उसके लिए ये इसके बारे में जो है नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस राज्य से कितना सीट जो है प्रतिनिधित्व करता है और उसमें जो है अधिकतम कितना हो सकता है और राज्यसभा से कितना करता है और विधानसभा से जो है कितना सीट प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं किस राज्य से कितने सीट पर प्रतिनिधि जो है चुने जाते हैं। तो चलिए हम आज बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और इस पर जो है पढ़ के कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। हम आप लोग से वादा करते हैं आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। ये सारे जो है जितने भी प्रश्न बनते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सीट से, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बस एक से 2 बार या 3 बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो चलिए आइए हम चलते हैं अब वीडियो के इस टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है आज का भारत के राज्यों के लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सीट। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न इससे बनता है, राज्यों के लोकसभा में वर्तमान में सीटों की कुल संख्या कितनी है। यानी अगर जो प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यों के लोकसभा में वर्तमान में जो है अभी कुल सीटों की संख्या कितना है, तो अभी वर्तमान में जो है 543 सीट है। पूरे भारत से जो है लोकसभा के लिए 543 सीट जो है चुनकर आता है, अभी जो है वर्तमान में चुनकर आया है और लोकसभा में जो है 543 सीट के जो है प्रतिनिधि वहाँ पर बैठते हैं। तो वर्तमान में जो है 543 लोकसभा में सीट रिजर्व है और उसके बाद हम जानेंगे कि लोकसभा में अभी तो वर्तमान में 543 है, लेकिन और क्या इसमें अधिक सीट के प्रतिनिधि भी आ सकते हैं, यानी इससे और अधिक सीट अगर जो कोई और नया प्रतिनिधि वहां पर जाना चाहे, बनना चाहे, तो वो भी बन सकता है। क्या लोकसभा का सदस्य बन सकता है? तो हाँ देखिए यहाँ पर अभी 543 सीट हुआ है। तो यहाँ पर लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, यानी अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, यानी टोटल 550 प्रतिनिधि जो है लोकसभा के सदस्य चुने जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हम जानेंगे कि लोकसभा में जो है कितना, तो इसमें जो है लोकसभा में जो है 2 तरह के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, कुछ जो है राज्य से चुनकर आते हैं और कुछ जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं।
तो हम इसमें जानेंगे कि राज्यों से जो है कितना प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से जो है कितना प्रतिनिधि चुनकर इसमें आते हैं। तो यहाँ पर देखिए राज्यों के सदस्य जो है प्रतिनिधि 530 होता है, यानी राज्य से चुनकर 530 प्रतिनिधि आते हैं लोकसभा में। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीट रिजर्व होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से मात्र 20 सीट यानी 20 सदस्य जो है लोकसभा से जुड़ सकते हैं, उससे अधिक नहीं। उसके बाद राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, उसके बाद राज्यसभा में जो है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, यानी राज्यसभा के सदस्य जो है अपने देश के राष्ट्रपति को चुनता है। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वही जो है उसमें वोट करते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या अभी वर्तमान में कुल मिलाकर 250 है, और 250 जो है पूरा टोटल फुल है। इसमें राज्यसभा में एक सीट भी जो है खाली नहीं है। उसके बाद देखिए तो इसमें भी जो है 2 तरह के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, कुछ राज्यों से चुनकर आते हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो इसमें कितने राज्य से चुनकर आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। तो इसमें राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधि 238। तो इसमें देखिए मिक्स दिया गया है, यानी राज्य से और राज्य संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश से सभी मिलाकर जो है 238 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं राज्यसभा में। और 12 प्रतिनिधि जो बच जाते हैं, 12 प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित प्रतिनिधि होते हैं। यानी 12 प्रतिनिधि को जो है राष्ट्रपति अपना मन से अपना मर्जी से बहाल करेगा। तो राष्ट्रपति बोलेंगे कि आप जो है राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से जो है इतना चुन कर लाइए, बाकी 12 को हम अपना मन से रखेंगे, जिसको हम बोलेंगे वही रहेगा। यानी 12 प्रतिनिधि जो है राज्यसभा का चुनने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। तो चलिए आइए हम देखते हैं कितने राज्य में जो है कौन कौन से राज्य में जो है कितना लोकसभा सीट है, कितना राज्यसभा सीट है और कितना विधानसभा सीट है, सबों के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूपी है। तो उत्तर प्रदेश में जो है टोटल 80 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट 31 है, और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230। उसके बाद देखिए तेलंगाना में लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175। उसके बाद देखिए बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 243 है। और उसके बाद देखिए बंगाल जो है बिहार से ही अलग हुआ था, तो बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है। यानी बिहार और बंगाल का राज्यसभा सीट बराबर है, सेम टू सेम है, और बंगाल का विधानसभा का सीट 294 है। उसके बाद अगला देखिए गुजरात में लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। उसके बाद देखिए अगला जो है राजस्थान का जो है एरिया क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, लेकिन वहाँ जो है लोगों की जो है संख्या कम है, इसलिए यहाँ जो है लोकसभा से मात्र 25 प्रतिनिधि और राज्यसभा से 10। यहाँ पर गुजरात से देखिए गुजरात में जो है 182 विधानसभा की सीट होती है, और राजस्थान में जो है 25 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीट और 200 विधानसभा सीट राजस्थान से जो है चुन कर जाते हैं। तो इसमें हम थोड़ा गुजरात और राजस्थान
के विधानसभा सीट थोड़ा मिक्स कर गए थे। तो उसके बाद फिर देखिए केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है। तो केरल में जो है लोकसभा सीट से मात्र 20 सदस्य, उसके बाद राज्यसभा सीट में 9 और विधानसभा सीट 140। उसके बाद कर्नाटक देखिए, कर्नाटक से लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224। उसके बाद उड़ीसा देखिए, उड़ीसा से लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहीं पर जो है मंसूरी और मनाली है, जो हम लोग गर्मियों में यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए बहुत से जो है पैसे वाले जो होते हैं, यहाँ का जो है मौसम गर्मी के मौसम में भी ठंडा, वहाँ का जो है टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और रात को जो है बिना कंबल के आप सो नहीं सकते हैं, इतना वहाँ पर ठंड जो है पड़ता है रात को। और दिन का जो है मौसम बड़ा सुहावना होता है गर्मी के दिन में, और ठंडा के दिन में जो है वहाँ ठंडक ज़्यादा पड़ती है, यानी ठंड ज़्यादा रहता है। तो हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सीट 4 होती है मात्र, और राज्यसभा में प्रतिनिधि मात्र 3 चुने जाते हैं, और यहाँ विधानसभा में 1 और विधानसभा में मात्र 68 सीट। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा 4, राज्यसभा 3 और विधानसभा मात्र 68 सीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं हम तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत के साउथ क्षेत्र है, यानी दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण राज्य है। तो यहाँ पर लोकसभा के 39 सदस्य और राज्यसभा के 18 और विधानसभा में टोटल 234 सीट है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र। तो यूपी के बाद जो है महाराष्ट्र का ही बारी आता है, यानी यूपी का 1 नंबर में है लोकसभा और राज्यसभा सीट, और 2 नंबर में आता है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है और राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट 288 है। उसके बाद पंजाब में लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117 है। उसके बाद हरियाणा में लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। उसके बाद असम में 14 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है असम में। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा और असम में थोड़ा एक लॉजिक है। तो हरियाणा का जो है 10 लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट इसका आधा, यानी लोकसभा सीट का आधा हरियाणा में राज्यसभा सीट है, यानी लोकसभा सीट हरियाणा का 10 है तो राज्यसभा सीट 5। उसी तरह असम का भी लोकसभा सीट 14 है तो राज्यसभा सीट 7, यानी आप लोकसभा का सीट अगर जो आध रखते हैं हरियाणा और असम का, तो उसका आधा करके आप उसके राज्यसभा सीट को भी याद कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। राज्यसभा सीट को नहीं भी याद रखते हैं फिर भी, यानी हरियाणा और असम याद रखे गया। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट लोकसभा सीट हरियाणा का 10 और असम का लोकसभा सीट 14। तो उसी तरह उसका राज्यसभा सीट हरियाणा का उसका आधा 5 होगा और असम का 14 लोकसभा सीट है तो उसका आधा राज्यसभा का 7 होगा। अगर जो ये दोनों राज्य का हम राज्यसभा सीट नहीं भी याद रखते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं उसका आधा, लोकसभा सीट का आधा। उसके बाद छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट टोटल 90 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखिए हमने इन सारे को ब्लैक से लिखा है टोटल जो जितना सीट है और राज्यों का नाम भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ तक जो है जितना भी यानी 5 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सभी का जो है लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। तो इसमें थोड़ा कुछ यूनिक है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इसमें याद रखिएगा लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है, यानी 5 राज्य वैसे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60।
विधानसभा सीट कुछ कुछ फर्क है और विधानसभा सीट भी लगभग सेम है, केवल गोवा का अलग है। उसके बाद गोवा का लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। तो इसमें भी देखिए वही लॉजिक हरियाणा और असम वाला काम करता है कि आप केवल लोकसभा सीट याद रखिए और आप इसका जो है राज्यसभा सीट आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसका जो है लोकसभा सीट का आधा कर दीजिए तो आपको राज्यसभा सीट जो है ज्ञात हो जाएगा। यानी हमको लगता है लोकसभा और राज्यसभा सीट में ऐसा बहुत सा राज्य में लॉजिक खाता है, लॉजिक मिल जाता है कि जो है लोकसभा सीट का आधा उसका राज्यसभा सीट लगभग होता है, लगभग राज्यों का। तो उसके बाद अगला देखिए मेघालय में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60। उसके बाद त्रिपुरा में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। उसके बाद मणिपुर में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। उसके बाद नागालैंड, देखिए नागालैंड में जो है यहाँ का मातृभाषा अंग्रेजी है, बड़ा ही एक अलग राज्य है। लगता है कि भारत में भी रहकर एक अनजान, एक मतलब अजनबी जगह जैसा लगता है जैसे यहाँ पर विदेशी सब रहता है, विदेश के जैसा अनुभव होता है। और यहाँ का लैंग्वेज भी इंग्लिश है, तो इस राज्य का जो है मातृभाषा इंग्लिश है। तो यहाँ पर नागालैंड में लोकसभा सीट भी 1 और राज्यसभा सीट भी 1 और यहाँ पर विधानसभा सीट 60 है। उसके बाद सिक्किम, तो सिक्किम देखिए सिक्किम में जो है सिक्किम में भी लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है और यहाँ पर विधानसभा सीट मात्र 32 है। यहाँ पर जो है नीतीश सरकार ने अभी हाल ही में जो है चुनाव जीता और यहाँ पर जो है अपने पार्टी को वहाँ खड़ा किया था। तो इसका पार्टी जो है जेडीयू का पार्टी सिक्किम में जो है सबसे अधिक सीट जीता था। नहीं, यहाँ पर सिक्किम नहीं, शायद मणिपुर राज्य में जो है जेडीयू का पार्टी जो है अधिकतम सीट जीता था। तो हमको अभी थोड़ा बढ़िया से कंफर्म नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग कि अभी जो है हाल फिलहाल में इसी साल जो है चुनाव हुआ था। तो उस राज्य में जो है विधानसभा का चुनाव था, तो उस में जो है सबसे ज़्यादा सीट जो है जदयू का यानी नीतीश का पार्टी जीता था। यही दोनों में से कोई राज्य है, मणिपुर या फिर सिक्किम। ज़्यादा हमको विश्वास है मणिपुर ही है। उसके बाद अगला फिर देखिए 26 में उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। उसके बाद अगला देखिए मिजोरम में लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट भी 1 और विधानसभा सीट 40। यहाँ पर उसके बाद झारखंड है, तो झारखंड में लोकसभा सीट 14। ये भी हमारे बिहार से कटकर अलग हुए थे, यानी बिहार से बटकर अलग हुए झारखंड। तो यहाँ पर लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट 6 और विधानसभा सीट 81। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक लॉजिक बन रहा है। विशेषकर जो है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ही याद रखना इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो है लगभग परीक्षाओं में जो है लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित सीटों के बारे में पूछा जाता है। विधानसभा से जो है कभी कभार कोई राज्य लेवल का, अगर जो राज्य स्तर का एग्ज़ाम होता है उसी में जो है विधानसभा सीट के बारे में पूछा जाता है। ऐसे अन्य एग्ज़ाम में, अन्य परीक्षाओं में जो है बस विशेष रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सीटों के बारे में ही पूछा जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सीट याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए एक लॉजिक और बैठता है, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम सभी में लोकसभा सीट भी 1, राज्यसभा सीट भी 1।
लोकसभा सीट भी एक, यानी राज्यसभा सीट भी एक। लोकसभा सीट भी एक और राज्यसभा सीट भी एक, यानी इसको हम 11 से चाहे तो याद रख सकते हैं। यानी 11 में आ गया नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, यानी एक लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट, एक लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट। उसी तरह हम इन 5 राज्यों को भी, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इसको हम 21 एक सीक्रेट कोड है, सीक्रेट कोड से हम हम लोकसभा और राज्यसभा के सीटों को याद रख सकते हैं। तो 11 सीक्रेट कोड से संबंधित हो गया 3 राज्य, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, और 21 सीक्रेट कोड से 5 राज्य जो है संबंधित हो गया, जिसके लोकसभा और राज्यसभा के सीट इससे मैच खाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये 5 राज्य में जो है 2-1, यानी 2 लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट, 2 लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट। हम इन 5 राज्यों को ये सीक्रेट कोड 21 से, और इन 3 राज्यों को यानी नागालैंड और सिक्किम और मिज़ोरम को हम सीक्रेट कोड 11 से याद रख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम अब आगे कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, लगभग टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें भी हम लोकसभा में जो है कितने सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा में कितनी सीट होती है और राज्यसभा में कितनी सीट होती है, किस केंद्र शासित प्रदेश से जो है कितने लोकसभा के सदस्य और कितने राज्यसभा के सदस्य, और विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है। तो चलिए आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए हम जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं उसमें जो है लोकसभा सीट कितना है और राज्यसभा सीट कितना है और विधानसभा सीट कितना है, चलिए आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो दिल्ली में जो है लोकसभा सीट 7 है और राज्यसभा सीट 3 है। यहाँ पर जो है 70 विधानसभा सीट है। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का भी चुनाव होता है। तो यहाँ के अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनका जो है काफ़ी वर्चस्व दिल्ली पर है। कहा जाता है कि बीजेपी जो है अभी भारत का जो है सबसे बड़ा पार्टी बन गया है, फिर भी जो जहां राष्ट्रपति जो लगभग प्रधानमंत्री के द्वारा चुने गए हैं, यानी प्रधानमंत्री के ही दिशा निर्देश पर, उसके ही डायरेक्शन में जो है, उनके ही डायरेक्शन में राष्ट्रपति को भी चुना गया है। और बीजेपी का ही अभी जो हमारे देश का जो है सबसे उभरता हुआ पार्टी बीजेपी पार्टी का ही अभी प्रधानमंत्री है। तो और प्रधानमंत्री भी वही और राष्ट्रपति भी उसी का डायरेक्शन, दिशा निर्देश पर चलने वाला। तो सभी लगभग भारत पर जो है, पूरे भारतवर्ष पर जो है अभी बीजेपी पार्टी का ही लगभग राज्य है, यानी उन्हीं का जो है राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है, जो समूचे देश को जो है संभालने का काम करता है। फिर भी हम उनका जो बैठने का गढ़ है, यानी इलाका है, जहाँ पर वो लोग बैठ के विचार विमर्श करते हैं कि देश को कैसे चलाना है, वहाँ का मालिक कोई और है। तो ये जो है गजब सिलसिला है, जहाँ वो उनका गढ़ है, जहाँ उनका इलाका है, यानी जहाँ उनका राजमहल है, उसका जो है राजा कोई और है। तो सोचिए ये कैसा पार्टी है जो अपना जो है राज्य, अपना जो इलाका, अपना जो गढ़ है उसको नहीं अभी तक जीत पाए हैं, यानी उतना अभी इनको क्षमता नहीं हुआ कि अपना जो घर है, यानी जहाँ हम रहते हैं, जहाँ से मेरा शासन चलता है, उसको अभी तक जो है हम जीत नहीं पाए हैं। उसको जो है बीजेपी पार्टी में ये जो है बड़ा अभी तक एक अफसोस है, मलाल है, और उसको जो है जीतने के लिए निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। फिर भी हमारे दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल आप पार्टी जो है, इनको जो है बड़ी भारी बहुमत से इनको जो है जिताया जाता है। लगभग 2-3 बार से वहाँ जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। अगला
अगले चुनाव जब आएंगे तब दिल्ली का जब अगला चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल जो है लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, तो उसमें भी जो है कुछ लोगों के, जनता के मत के बारे में पता चलेगा कि अभी जो है कौन सा उनका जो है लोकप्रिय पार्टी है, यानी कौन सा लोकप्रिय नेता है, और किस पार्टी को जो है ज़्यादा वोट देते हैं, यानी किस पार्टी को जो है ज़्यादा चाहते हैं, अभी किस पार्टी को जो है अपने सत्ता में बनाए हुए रखना चाहते हैं, और देश का जो है जिम्मेदारी सौंप कर जो है उनको चलाने के लिए देता है। तो हम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 4 है और विधानसभा सीट 90 है। उसके बाद पुदुचेरी आता है। पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में जो है लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और यहाँ पर विधानसभा सीट 1 है। तो यहाँ पर भी देखिए पुदुचेरी छोटा भले केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ शिक्षा के मामले में जो है बहुत ही आगे है। और यहाँ पर भी पुदुचेरी में भी यहाँ का मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, यानी विधानसभा का चुनाव होता है, और यहाँ पर भी पुदुचेरी में भी मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। शायद पुदुचेरी का अभी मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी शायद हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम जब अभी तो ये राज्यसभा की, लोकसभा, विधानसभा की सीटों के बारे में बता रहे हैं। एक हम कंप्लीट वीडियो राज्यों के वर्तमान में किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन राज्यपाल हैं, उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो उसमें हम सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री और प्रशासक जो भी हैं और राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन है, सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। और वो भी करेंट लगभग 10-15 दिन के अंदर का अपडेटेड जो भी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल चेंज किए गए हैं, बदली किए गए हैं, उसका जो है करेंट डेटा 10 से 15 दिन के अंदर जो अपडेट हुआ है, वो हम करेंट डेटा आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा अगला वीडियो का प्लान है। तो चलिए हम इसमें अभी इनके सीटों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम पुदुचेरी बोले शिक्षित राज्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य जो है अभी लक्षद्वीप है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा के मामले में लक्षद्वीप जो है सबसे आगे है। उसके बाद देखिए पुदुचेरी। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक लोकसभा सीट है, यहाँ पर राज्यसभा सीट नहीं है, विधानसभा सीट भी नहीं है। उसके बाद लक्षद्वीप जो शिक्षा के मामले में सबसे आगे हैं। तो लक्षद्वीप में केवल एक लोकसभा सीट है, यहाँ पर भी राज्यसभा सीट नहीं, विधानसभा सीट नहीं है। दादर नगर हवेली में केवल एक लोकसभा सीट। दमन और दीव में केवल एक लोकसभा सीट। चंडीगढ़ में केवल एक लोकसभा सीट। तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 राज्य, टोटल 5 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 5 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ ये इतना है, यानी टोटल 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका केवल मात्र लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, यानी वहाँ पर केवल लोकसभा का एक सीट मात्र है। तो इन 5 राज्यों को हम एक सेक्रेट कोड 11,111 यानी 11,111 सेक्रेट कोड से हम इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा सीट के बारे में याद रख सकते हैं। तो अंडमान निकोबार में लोकसभा सीट 1 और लक्षद्वीप में लोकसभा सीट 1 और दादर नगर हवेली में लोकसभा सीट 1
दमनदीप में लोकसभा सीट 1, चंडीगढ़ में लोकसभा सीट 1, यानी 11,111 सेक्रेट कोड से हम इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा सीट के बारे में याद रख सकते हैं। यहाँ ना तो कोई राज्यसभा सीट है, ना ही विधानसभा सीट। तो चलिए बताइए मेरे दोस्तों, हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा। ये आप जो है अपने हमारे वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कुछ अपना जो है प्रतिक्रिया दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या खराबी था, क्या गलती था, क्या जो है पूरा नहीं हो पाया। तो ये आप लोग अपने तथ्य को रखिए ताकि हम अगले वीडियो में उस गलती को जो है और सुधार सकें और जो इसमें कमियां हैं उसको जो है और बेहतर कर सकें, पूरा कर सकें। तो आप अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब रहेगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे अगला वीडियो जब हम डालें तो आपके पास मैसेज सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अपने 2-4 भाई बहनों दोस्तों में शेयर भी वीडियो को कर दीजिए, क्योंकि आप इसके बारे में जानें और आपके जो भाई बहन जो भी दोस्त होंगे उनके प्रति आपको अगर जो दया भावना है, यानी आप भी चाहते हैं कि वो भी जो है एक बेहतर तैयारी की दिशा की ओर में जाए और वो भी जो है अपना परीक्षा में रिजल्ट दे और अपने माँ बाप और अपना जो है सपना पूरा करे, तो उनको भी अगर जो एक सरकारी अफसर और कर्मचारी के रूप में देखना चाहते हैं तो उन लोगों के यहाँ भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको भी एक बेहतर कंटेंट मिल सके और बेहतर जो है उनका भी तैयारी मजबूत हो सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए। और तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमको जो है इस वीडियो से विदा लेने आप लोगों से अब हम आप लोगों के सामने जो है इस वीडियो से विदा लेने का समय आ गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। बस हम आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आपके पढ़ाई काम लायक जो अभी एग्ज़ाम आप लोगों के परीक्षा होने वाले हैं उससे संबंधित वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए। और आप अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और एक बेहतर से बेहतर अफसर या फिर एक सुदृढ़ और संगठित कर्मचारी बनकर लोगों को और अपने माँ बाप को दिखाइए कि नहीं, हम में भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।